Myself, Ansari Nazmin Muhammad Sharif from Geography Department, JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. Today, my topic is potential of major cities of Maharashtra for the SYBA. The title of the subject is Geography of Maharashtra. पोटेंशियल ऑफ मेजर सिटीज ऑफ महाराष्ट्र पर हम ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट वीडियोस में हम मुंबई सिटी के बारे में देख चुके हैं। अब हम पुणे के बारे में स्टडी करेंगे। पुणे इज फॉर्मली known as Pune. It is the second largest city of Maharashtra and the eighth most populous city in India with an estimated population of 7.4 million as of 2020। पुणे को फॉर्मली जो है पूना भी कहते हैं और ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है महाराष्ट्र का और 8वां ऐसा शहर है जो पूरे मुल्क में फेमस है और इसकी पॉपुलेशन 2020 में 7.4 मिलियन है। इट हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया सेवरल टाइम्स। यह लिवेबल सिटी की फहरिस्त में शामिल किया जाता है बिकॉज यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल है। ऑल टाइप्स ऑफ लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, रिसर्च, सब फैसिलिटी यहाँ पर इजीली अवेलेबल है, इसलिए इसे मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इट इज द सेकंड आईटी हब ऑफ द इंडिया आफ्टर द बेंगलुरु। यहाँ पर आईटी इंडस्ट्रीज पाई जाती है और ये सेकंड आईटी हब ऑफ द इंडिया कहलाता है बेंगलुरु के बाद। एंड टॉप ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो है गाड़ियाँ बनाने का बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं, इसलिए से टॉप मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल हब ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। पूना ऑल्सो नोन एज द ऑक्सफोर्ड बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन। पुणे में जो है एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर 200 से ज़्यादा कॉलेजेस पाए जाते हैं और 9 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी पाई जाती हैं जो कि नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत फेमस है। इन्हीं में से एक सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत फेमस है और यहाँ पर लोग पूरे मुल्क से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से ही पढ़ने के लिए आते हैं। जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पुणे। पुणे सिचुएटेड 506 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से ये 560 मीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। पुणे लोकेटेड 18 डिग्री 32 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से टू 73 डिग्री 51 ईस्ट लॉन्जिट्यूड। पुणे जो है 18 डिग्री 32 मिनट नॉर्थ अर्जुन प्लस से 73 डिग्री 51 मिनट इस लॉन्जिट्यूड में पाया जाता है। ये नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में क्यों पाया जाता है? क्योंकि इंडिया इज अ नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री, इसलिए इसका लोकेशन साउथ और वेस्ट में कभी नहीं आएगा बल्कि हमेशा नॉर्थ और ईस्टर्न में पार्ट में ही आएगा। टोटल एरिया इज 150.42 स्क्वायर किलोमीटर। पुणे इज अ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ डेक्कन प्लेटू। पुणे जो है वो डेक्कन प्लेटू का एक हिस्सा है। इट इज अ हिली सिटी। ये हिली सिटी है बिकॉज located on the Deccan Plateau, so it is a hilly city. In this map we see up the location of Maharashtra in India and in Maharashtra location of Pune in Maharashtra में। क्लाइमेट ऑफ पुणे। पुणे का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, वहाँ की आबो हवा कैसी है, ये हम देखेंगे। हॉट सेमी एरिड क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है हॉट सेमी एरिड है, हॉट है और खुश्क है। सेमी एरिड खुश्क क्लाइमेट है। यहाँ पर जो है यहाँ की हवा में जो है खुश्की ज्यादा होती है, नमी बहुत कम पाई जाती है। समर जो है मिड मार्च टू मिड जून। समर सीजन जो है मिड मार्च से लेकर मार्च के दरमियानी हिस्से से लेकर जून के दरमियानी हिस्से में यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है। एवरेज टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री टू
28 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर जो साल भर का एवरेज टेम्परेचर है वो मीन टेम्परेचर जो 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहता है। यहाँ में समर में यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ की गर्मी जो है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ड्राई और सेमी एरिड क्लाइमेटिक जोन में आता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। वार्मेस्ट मंथ इज मई। मई जो है सबसे गर्म महीना होता है। हेवी डस्टी विंड्स इन मई विथ हाई ह्यूमिडिटी। यहाँ पर डस्टी विंड्स ऐसी हवाएं चलती हैं जिनमें धूल मिट्टी पाई जाती है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है। इकोनॉमी ऑफ पुणे। पुणे जो है वो उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है इन महाराष्ट्र और ऑल्सो इन इंडिया। फिफ्थ लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन इकोनॉमी। पुणे जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन है इन इंडिया आफ्टर मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली एंड कोलकाता। पुणे बिकम अ फिफ्थ लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन। सिक्स लार्जेस्ट पर कैपिटा इनकम। पूरे इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है जो वो सिक्स लार्जेस्ट पर कैपिटा इनकम पुणे की है। पर कैपिटा इनकम उसे कहते हैं पर हेड इनकम पर ईयर। एक इंसान के साल भर की आमदनी को पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ये पूरे मुल्क में 6 नंबर पर आता है। के सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आर एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी। यहाँ की जो की सेक्टर है, जो इसका की पॉइंट है वो एजुकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है और आईटी है। इन सब चीज़ों से रोजगार से जुड़े हुए हैं लोग यहाँ पर। यहाँ ये इसे आईटी हब भी कहा जाता, सेकंड आईटी हब और मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया है। ये ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। एजुकेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, इसे एजुकेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 200 से ज़्यादा कॉलेजेस पाए जाते हैं और यहाँ की जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए से और लोग यहाँ पर आते हैं पूरे दुनिया से पढ़ाई के लिए, इसलिए से एजुकेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन 2016 रिपोर्टेड दैट नियरली 5 लाख स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड स्टडी इन पुणे। 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं तलबा वो पुणे में स्टडी के लिए आते हैं, पूरे इंडिया से और अदर कंट्रीज से भी। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी स्ट्रांग है और कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये एक आईटी हब है। यहाँ पर आईटी इंडस्ट्रीज भी बहुत पाई जाती है, इसलिए यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्ट्रांग है और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी बहुत स्ट्रांग है। पुणे सब अर्बन रेलवे, यहाँ पर रेलवेज, एयरवेज, ऑटो रिक्शाज, उबेर्स और ओलाज, कैब्स, ये सब इजीली अवेलेबल होता है। ये एक स्ट्रांग ट्रांसपोर्टेशन की निशानी है। पुणे इज वेल कनेक्टेड टू द अदर सिटीज बाय इंडियन एंड स्टेट हाईवे। ये एक वेल कनेक्टेड सिटी है स्टेट हाईवेज और इंडियन हाईवेज, नेशनल हाईवेज से जुड़ा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर लोग रोजगार के लिए आते हैं, आईटी सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में काम करने के लिए, एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत स्ट्रांग है और आईटी हब होने की वजह से यहाँ कम्युनिकेशन भी बहुत फास्ट और स्ट्रांग है। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट लोहेगांव इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। यहाँ का जो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये भी एक बहुत बिजी है, बहुत मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है पूरे हिंदुस्तान का। पुणे मेट्रो अ मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम इज अंडर कंस्ट्रक्टेड एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशन बाय 2021। पुणे में मेट्रो ट्रेन भी लाने की कोशिश की जा रही है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसका काम 2021 तक मुकम्मल करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, ताकि यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो और स्ट्रांग हो जाए और
लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते। डेमोग्राफिक ऑफ पुणे। पुणे सिटी पॉपुलेशन 31,24,458 in 2011. According to 2011, the population of Pune is 31,24,458 people living in Pune city. According to PMC, 40% of the population lived in slums. According to पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 40% जो यहाँ की आबादी है वो स्लम एरियाज में रहती है। बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन, द लिविंग एरियाज और लोकेशन जो है, रहने की जो जगह है वो कम पड़ती है, इसलिए लोग स्लम एरियाज में बसना शुरू कर देते हैं और यहाँ की 40% से भी ज़्यादा आबादी जो है वो स्लम एरियाज में रहती है। सिंस 2011, पुणे इज अ मेजर इंडस्ट्रियल metropolis. It attracted migrants. According to 2011 सेंसस, 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक पुणे एक ऐसा इंडस्ट्रियल इलाका है जो माइग्रेंट्स को, जो महाजरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है पूरे मुल्कों से, और लोग यहाँ पर रोजगार की तलाश में आते हैं और तालीम के लिए आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, रिसर्च के लिए यहाँ पर लोग आते हैं पूरे मुल्कों से। एजुकेशन एंड रिसर्च। पुणे हैज ओवर 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड मोर देन 9 डीम्ड यूनिवर्सिटीज अपार्ट फ्रॉम ऑफ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। पुणे में जो है 100 से भी ज्यादा बड़े बड़े कॉलेजेस पाए जाते हैं, टेक्निकल कॉलेजेस पाए जाते हैं और 9 यूनिवर्सिटीज हैं, जो कि बहुत ही यहाँ जो उन लोगों का सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर तालीमी निज़ाम जो है बहुत उम्दा है और लोग यहाँ पर तालीम के लिए आते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। पुणे यूनिवर्सिटी जो है लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ द कॉलेजेस। जो सावित्रीबाई फुले के पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेजेस हैं वो सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में, और ये एक सक्सेसफुल यूनिवर्सिटी मानी जाती है पूरे महाराष्ट्र में, और उसके अंडर में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे इंडिया में। और पुणे जो है रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। IMD डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर्स भी पाए जाते हैं यहाँ पर, और ये एक सक्सेसफुल सिटी है। थैंक यू फॉर ऑल।